नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। ब्रिटेन के पीएम ने स्वीकारा गणतंत्र दिवस का निमंत्रण। 26 जनवरी 2021 समारोह के मुख्य अतिथि होंगे जॉनसन, तो वहीं पीएम मोदी को यूके में आयोजित होने वाले G7 समिट का दिया न्यौता। भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे गोल्डन जुबली के मौके पर वॉर मेमोरियल पहुंचे पीएम मोदी। पीएम ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। पीएम ने किया विजय ज्योति यात्रा को रवाना। विजय दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि। भारत ने हमारे सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान के कारण एक महान विजय प्राप्त की थी। सीनियर सिटीजन्स को मोदी सरकार का तोहफा। एयर इंडिया फ्लाइट में सीनियर सिटीजन्स का लगेगा हाफ टिकट। विमानन मंत्रालय ने दी जानकारी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 37 लाख के पार और अब तक 16,40,000 से ज्यादा संक्रमितों ने गंवाई जान। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के करीब। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.25 लाख से अधिक, तो अभी तक 94.5 लाख से ज्यादा मरीज हुए थे। राजस्थान में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के करीब। 2,500 से ज्यादा संक्रमितों की हुई मौत। उत्तर भारत में सर्दी का सितम। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में बढ़ी ठिठुरन। दिसंबर के आखिर में पारा 2 डिग्री पहुंचने का अनुमान। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन। किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आंदोलन को लेकर किसान और सरकार की एक कमेटी बनाने के निर्देश। गुरुवार को भी होगी सुनवाई। नोएडा में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पूरी तरह से ब्लॉक। डीएनडी फ्लाईओवर से दिल्ली जाने वाला रास्ता भी किया जाम। यूपी के संभल में बड़ा सड़क हादसा। रोडवेज बस और टैंकर में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 8 लोगों की मौत, कई घायल। चित्रकूट के सतना मार्ग पर सड़क हादसे में 3 की मौत। ट्रैक्टर ने श्रद्धालुओं को मारी टक्कर। घायलों में 4 की हालत गंभीर। यूपी के एटा में समाजवादी पार्टी के नेता की गुंडागर्दी। बंदूक की नोक पर एक व्यक्ति से मारपीट करने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के सहारनपुर में डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। पुलिस समझाइश के बाद मामला हुआ शांत। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के बरेली में पुलिस की बड़ी कामयाबी। जिला कारागार से फरार हुए इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश नूरुल हसन हुआ गिरफ्तार। कोरोना महामारी के बीच सीएम गहलोत का संवेदनशील फैसला। सादगी से मनाई जाएगी गहलोत सरकार की दूसरी वर्षगांठ। वर्चुअल माध्यम से होंगे विभिन्न आयोजन। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक। 18 दिसंबर को सीएम गहलोत करेंगे कई लोकार्पण और शिलान्यास। सरकार की उपलब्धियों को भी वर्चुअल प्रदर्शनी से दिखाया जाएगा। जयपुर में विजय दिवस पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन। 1971 युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में मुख्य सचेतक महेश जोशी भी हुए शामिल। जयपुर में शहीद स्मारक पर अभिभावक संघ का प्रदर्शन। 1971 युद्ध की स्वर्ण जयंती पर की परिक्रमा। फीस माफी को लेकर दिया धरना। डीआईजी किशन सहाय का अलवर दौरा। आरएसी की 7वीं बटालियन का किया निरीक्षण। जवानों को होने वाली समस्याओं की ली जानकारी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर फैसला। 26 अधिकारी करेंगे जिलों का दौरा। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की लेंगे जानकारी। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा के निर्देश पर एक्शन। अलवर में अधिकारियों ने किया सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण। जिला कलेक्टर ने सामान्य अस्पताल का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर की रावला मंडी में रिश्तों का हुआ कत्ल। भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। आरोपी ने शराब के नशे में दिया वारदात को अंजाम। बारां के शाहबाद में आपसी कहासुनी के बाद झगड़े में भांजे ने मामा को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी सुनील को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर चिड़ियावासा नदी में गिरी कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की हुई मौत। जयपुर के हरमाड़ा में महिला कांस्टेबल के पति ने लगाई फांसी। हरमाड़ा इलाके के लोहा मंडी का मामला। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में बदमाशों ने बारात की बस को बनाया निशाना। हथियारों की नोक पर की लूटपाट। बस चालक की सूझबूझ से पकड़ा गया एक बदमाश।
जयपुर के बगरू में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत। आज मोंडिया पुलिया के पास हुई दुर्घटना। जैसलमेर के पोखरण में अनियंत्रित होकर पलटी वैन। हादसे में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर घायल। रामदेव बाबा की समाधि के दर्शन करने आए थे श्रद्धालु। श्री विजयनगर में रायसिंह नगर पुलिया के पास हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी नरमा से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। बड़ा हादसा टला। खिमसर में बाइक ने मारी युवक को टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल। खिमसर के नागरी गांव में हुआ हादसा। नागौर के मेड़ता में बजरी से भरे डंपर ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल। 2 घायलों को किया अजमेर रेफर। श्रीगंगानगर के पदमपुर में एसएचओ अलका बिश्नोई निलंबित। एनडीपीएस का झूठा आरोपी बनाने के लिए घूस मांगने का आरोप। एक अन्य मामले में भी पाए गए दोषी। अनूपगढ़ में रामसिंहपुर एसएचओ धर्मपाल वर्मा लाइन हाजिर। एक केस में आरोपियों की मदद करने का आरोप। एसपी ने किया लाइन हाजिर। दौसा के लालसोट में एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। पीड़िता ने दर्ज करवाया मामला। जांच में जुटी पुलिस। बूंदी के देखेड़ा में चोरों का आतंक। लक्ष्मीनाथ मंदिर में चोरी की वारदात। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भीलवाड़ा के कोठरी में बेखौफ चोर। हाजीवास में चोरों ने देवनारायण मंदिर को बनाया निशाना। दानपात्र को तोड़कर नकदी पर किया हादसा। टोंक के देवली में पति की शर्मनाक करतूत। पति ने किया पत्नी और बच्चे को घर में कैद। पुलिस ने दोनों को कराया कैद से मुक्त। उदयपुर में हाथीपोल थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम। शराबियों का अड्डा बन रहा सब्जी मंडी परिसर। वार्डवासी हो रहे परेशान। श्रीगंगानगर में घड़साना में घने कोहरे के बीच घुसपैठ और नशा तस्करी की आशंका। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने सुरक्षा के किए कड़े बंदोबस्त। नाइट विजन के साथ फेसिंग के पास गश्त करने के निर्देश। दौसा के बांदीकुई में पत्थर से भरी ट्रॉली को लेकर कहासुनी का मामला। कोलवा पुलिस ने शांति भंग के आरोप में अब तक किया 9 लोगों को गिरफ्तार। दौसा के सिकराय में शराब ठेका संचालकों की मनमानी। रात 8 बजे बाद भी खुल रहे हैं शराब के ठेके। मूक दर्शक बना आबकारी विभाग। बुहाना उपखंड अधिकारी ने अस्पताल का किया निरीक्षण। कोरोना बचाव के उपायों के लिए जानकारी। साफ सफाई रखने के दिए निर्देश। झुंझुनू के सिंघाना में पंचायत समिति बनाने को लेकर शुरू हुई राजनीति। एक गुट विशेष ने की बैठक। सिंघाना में माकड़ों में समिति बनाने के लिए। झुंझुनू की जिला प्रमुख हर्षिनी कुल्हरी ने किया शहीदों को नमन। शहीद वेदी पर अर्पित किए पुष्प। कहा सैनिकों की वजह से आज हम घरों में सुरक्षित। देश भर में मनाया गया विजय दिवस। झुंझुनू में मेजर जयराम सिंह ने बताई भारत पाक युद्ध की आंखों देखी। कहा भारतीय सेना को देखते ही भाग रहे थे पाकिस्तानी सैनिक। भर्ती के 6 महीने बाद ही छिड़ गया था युद्ध। झालावाड़ के डग में ग्रामीणों को नहीं मिल रहा स्वच्छ पेयजल योजना का लाभ। अधिकारी कर्मचारियों से की लापरवाही से ग्रामीण परेशान। बीकानेर के खाजूवाला में समर्थन मूल्य पर नरमे की खरीद में ढिलाई। किसान हो रहे परेशान। सीसीआई अधिकारियों की लापरवाही आ रही सामने। जालौर के सांचौर में कड़ाके की सर्दी में भी किसानों का अनशन। नर्मदा नहर कार्यालय में किसानों का धरना प्रदर्शन। रबी की फसल के लिए पानी की मांग। झुंझुनू में बुधवार को 1 डिग्री लुढ़का पारा। पिलानी में 4.4 डिग्री किया गया दर्ज। कोहरा भी छाया रहा। झुंझुनू के चिड़ावा में कड़ाके की ठंड। अब अलाव ही सहारा। सर्दी के सितम के आगे दिनचर्या हुई प्रभावित। माउंट आबू में सर्जिकल स्ट्राइक। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज। 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। श्रीगंगानगर में सर्दी का प्रकोप। घड़साना और अनूपगढ़ में छाया कोहरा। जनजीवन हो रहा प्रभावित। चूरू में भी सर्दी का सितम। घने कोहरे से यातायात प्रभावित। तेज सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।